विशेष रूप से पधारे श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर के पूज्य स्वामी श्री ईश्वरदास जी महाराज एवं ओमदास जी महाराज सुपोत, प्रभुदास जी महाराज एवं श्री त्रिलोकनाथ जी महाराज, हमारे परम स्नेही स्वामी श्री राम प्रणाचार्य जी महाराज, अन्यान्य समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप हम सभी लोग आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की, भगवान का मंगलमय चरित्र श्रवण कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि की ये रचना रामायण विश्व का प्रथम काव्य है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि है। भगवान श्री राम का चरित्र इतना महान है कि अगर रामचरित्र का व्यक्ति गायन करे तो वो कवि हो जाता है। विद्वानों ने कहा कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, राम का वृत्त ही काव्य है। कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करना कोई चाहे तो सरस्वती दौड़ करके उसकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि वो विशाल पर्वत हैं जिस पर्वत से ये रामगंगा तथा गंगा प्रवाहित होती है। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी
पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। महर्षि वाल्मीकि की स्तुति में आचार्य जन कहते हैं कि वाल्मीकि गिरि संभूता, वाल्मीकि रूपी पर्वत से राम सागर गामिनी, वाल्मीकि पर्वत से चलकर राम रूपी समुद्र तक जाने वाली ये गंगा, कथा गंगा, ये सारे भुवन को पवित्र कर देती। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी, पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। ये रामायण महानदी, ये भगवान की कथा गंगा है। भगवान के चरणों से जो गंगा प्रकट हुई है, उस गंगा में तो अपने तन को डुबकी लगवाओ, तन पवित्र हो जाए। और मन, कहते मन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा गंगा में डुबकी लगाओ। तन को पवित्र करने के बहुत से साधन हैं। गंगा में नहा लो, यमुना में स्नान कर लो, समुद्र स्नान कर लो, धरती के सभी तीर्थों में जाकर के स्नान करो, तन पवित्र हो जाएगा। मन कैसे पवित्र? और मन अगर पवित्र नहीं हुआ तो कितना भी आप तन पवित्र कर लो, कल्याण होने वाला नहीं। कारण कि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। भगवान वेद वर्णन करते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मन से ही बंधन होता है और मन से ही मुक्ति होती है। तो प्रश्न किया, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो वेद भगवान कहते हैं कि बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। हमारा मन जब विषयों में आसक्त हो जाता है तो वह मन बंधन का कारण बन जाता है। विषय माने संसार का प्रपंच, रूप रसगंध स्पर्श शब्द, ये 5 प्रकार के जो भोग हैं इंद्रियों के, इन विषयों में हमारा मन जब बंध जाता है तो वही बंधन का कारण बनता है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, हमारा मन विषयों से विरत हो जाए तो वही मन मुक्ति का कारण बनता है। इसीलिए भक्तों ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और सच पूछो तो ये संपूर्ण सृष्टि का प्रपंच मन का ही परिणाम है। आज ये कथा हो रही है, इतना बड़ा पांडाल लगा, ये साज सज्जा हुई, लेकिन ये सब जब हुआ उसके पहले शंकरलाल नेमीचंद दादी जी के मन में आया होगा कि ऐसे किया जाए। पहले तो मन में ही संकल्प होता है, मन में उसका खाका तैयार होता है और मन में जैसी जैसी योजना बनती है वही बाहर दिखाई पड़ने लगती है। हमारे आपके सभी के जीवन में जो कुछ दिखता है वो मन का ही परिणाम है, लेकिन वह मन स्वयं नहीं दिखता, अत्यंत सूक्ष्म है और संपूर्ण व्यवस्थाओं का वही कारण है। वह मन शुद्ध हो जाए तो सब कुछ शुद्ध हो जाए। भक्ति में लगकर बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। इसलिए हे सठमन, तू भगवान के चरणों में समर्पित हो जा। पाई न तेरी गति पतित पावन नाम भज सुनु सठ मना। पाई न तेरी गति पतित पावन नाम भज सुनु सठ मना। गणिका जामिल ज्ञात कीर जाति फल तारे घना। गणिका जामिल ज्ञात
कि पाई न तिहि गतिपतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध बीज गदादि खल तारे बना। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अधर उपजे, कही नाम बारक ते पावन हो निराम नमामि। जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके ऐसे ऐसे पापी भी पावन हो गए, उन भगवान के चरणों का हम आश्रय ग्रहण करें। महत् सौभाग्य कि आज तृतीय दिवस की कथा में श्री श्री 1008 श्री महंत योगी पंचमनाथ जी महाराज कथा में पधारे। आपकी भी भागवत कथा कहीं पास में ही होने वाली है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के। आपका भी अभिनंदन, वंदन, स्वागत। एक बार आप लोग ताली बजा दें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की कथा हमारे मन को, हमारे चित्त को पवित्र कर देती है, और भगवान की कृपा होती है तभी जीव को कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तभी संतों का संग प्राप्त होता है, और जब संतों का संग प्राप्त होगा तभी कथा प्राप्त होगी। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि तरस परस समा कमादिक पाप राशि नसाई। तो भगवान की कृपा हो तभी भगवान की कथा प्राप्त हो। वस्तुतः इस संसार में दो ही चीज दुर्लभ है, एक संत समागम और दूसरी भगवान की कथा। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। बाकी कुछ दुर्लभ नहीं है इस दुनिया में। सुत दारा अनुलक्ष्मी पापियों के लिए, पत्नी पुत्र संपत्ति ये तो पापियों को भी मिल जाती। तो दुर्लभ क्या? कहते हैं दुर्लभ दो चीजें, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। और संत समागम मिला, भगवान की कथा मिली, तो समझ लो भगवान की आपके ऊपर कृपा हो गई। भगवान की कृपा का यही प्रमाण है। और यहाँ तो हमारे शंकरलाल नेमीचंद दादीज जी ने अयोध्या धाम ही बना दिया, राम धाम। राम धाम, और राम धाम में राम कथा, और कल राम जी का जन्म हुआ। अब राम धाम के साथ साथ ये मिथिला धाम भी बन जाएगा, क्योंकि विवाह भी यही होगा राम जी का, विवाह महोत्सव भी मनाएंगे। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान, तो लोगों ने कहा दशरथ जी ने अपना खजाना खाली कर दिया, लोगों ने लुटाया, और लूटने वाले भी दूसरे को लुटा दे रहे थे। जय पावा राखा नहीं ताहू। तो राम जी के जन्मोत्सव में जो लुटाया गया वो सब वस्तुएं गई कहां? तो हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि राम जी का जब जन्म महोत्सव हो रहा था तो स्वर्ग से देवता लोग आकर के अयोध्या में भिखारी बनकर अयोध्या की गलियों में डोल रहे थे। देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में डोल रहे थे। राम जी की न्यौछावर मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। और देवता लोग राम जी की न्यौछावर लूट लूट करके स्वर्ग लेकर के जा रहे। राम न्यौछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता लोग भिखारी बनकर के राम जी की न्यौछावर लूट रहे। ये आनंद श्री दशरथ जी महाराज संभाल पाते तब तक राम जी के जन्मोत्सव की 18 घंटे बाद महारानी कैकेयी के महल से एक दासी आई दौड़ी हुई, और दासी ने कहा महाराज की जय हो।
महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र के जन्म का समाचार सुनते ही तो दशरथ जी के आंखों से अश्रु की धार बहती। नारायण ने इतनी कृपा की, दो पुत्र। उत्सव चल रहा था और भरत जी के जन्म के 6 घंटे बीतने के पश्चात सुमित्रा जी के महल से 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आई और उन 2 दासियों ने कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दशरथ जी ने लड़खड़ाती जबान से कहा, क्या हुआ? दोनों दासियों ने कहा, महाराज मध्यमांगा श्री सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी महाराज का आनंद चतुर्गुण हो। नारायण ने बड़ी कृपा की। इस चौथी अवस्था में 4 पुत्र। दशरथ जी महाराज को आनंद विभोर हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समान। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सुन। अब तो दशरथ जी महाराज ने कहा, खोल दो खजाना, लुटाओ, उत्सव मनाओ। दूर दूर की सखियों ने और लोगों ने, भक्तों ने, प्रेमियों ने जब सुना कि दशरथ जी के आंगन में 4 बालक प्रकट हुए तो सब बधाई देने के लिए चल पड़े। और सखियां एक दूसरे से कहती हैं, चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख 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 आवे प्यारे रघुरैया। आप लोग भी गाओ, पहले हम लोग गाएं फिर आप दोहराओ और ताली बजा कर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर
के जन्म महोत्सव को देखकर श्री सूर्य भगवान आकाश में ही रुक गए। मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, मैं भी इस उत्सव का दर्शन करूं। इस कारण सूर्य भगवान आकाश में रुक गए और उत्सव देखकर इतने आनंदित हुए कि 1 महीने तक रुके रहे, आगे बढ़े नहीं। परिणाम क्या हुआ? बोले 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवर विधि। 1 महीने के बराबर दिन हो गया, भगवान सूर्य रुके रहे, आगे बढ़े ही नहीं, आनंद लेते रहे राम जी के जन्म महोत्सव में। और पीछे बोले पीछे चंद्रमा रो रहे थे। चंद्रमा ने कहा कि ये सूर्य भगवान हटे तो हमारा नंबर लगे, तो हम भी दर्शन करें। लेकिन सूर्य भगवान हटने को कौन कहे, 1 महीने तक डटे रहे। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ, भगवान के जन्म महोत्सव का मैं दर्शन नहीं कर पाया। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके उत्सव को तो मैं देख नहीं पाया, मैं इस सौभाग्य से वंचित रह गया। तो भगवान श्री राम ने कहा चिंता मत करो, मेरा अगला अवतार चंद्रवंश में होगा और रात्रि के 12 बजे होगा, तब आप दर्शन करना, तब सूर्य भगवान को मौका नहीं। चंद्रमा ने कहा महाराज ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि आज व्यक्ति को भूख लगे और सामने वाला कहे अच्छा हम आपको 56 व्यंजन खिलाएंगे लेकिन 2 साल बाद, तो क्या मतलब निकलेगा? आज भूख लगी और भोजन मिले 2 साल बाद, क्या महत्व होगा उस भोजन? चंद्रमा ने कहा महाराज आपका दर्शन तो मिलेगा, लेकिन अभी 9 लाख वर्ष बाद आपका कृष्णावतार होगा, तब आपके जन्म महोत्सव का मैं दर्शन कर पाऊंगा। तब तक मेरे मन को संतोष कैसे हो? तो भगवान ने कहा जाओ, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। भले सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा है और मेरे नाम के साथ तुम सदा विद्यमान रहोगे। चंद्रमा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान श्री रघुनंदन की ये दिव्य मंगलमयी लीला कई दिनों तक अयोध्या में उत्सव चलता रहा। दूर दूर से लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे। अयोध्या के आसपास के जंगल में जो ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहे थे, उनकी समाधि छूट गई। कई वर्षों की समाधि का संकल्प करके बैठे, अचानक समाधि टूट गई। तो उन महात्माओं ने वृद्ध महात्माओं से कहा महाराज मैंने तो 12 वर्ष की समाधि का संकल्प लिया था, ये समाधि बीच में ही छूट गई। तो वृद्ध महात्माओं ने मुस्कुराते हुए कहा समाधि का फल क्या है? समाधि का फल भगवान है। समाधि में भी अपने मन को एकाग्र करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो योग मार्ग से समाधि के द्वारा योगी अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करता है। यही समाधि का फल है। महात्माओं ने कहा समाधि का फल है भगवान का दर्शन, और वे भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हो गए हैं, तो अब समाधि की कोई जरूरत नहीं है, अब तो चल करके उनका दर्शन करो। अब समाधि की क्या जरूरत? समाधि का फल जब अयोध्या में प्रकट हो गया तो अब समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, और चल करके अयोध्या में रघुनाथ जी का दर्शन करो। अब तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग
अपनी समाधि तपस्या छोड़ करके अयोध्या की ओर चल पड़े, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, और अयोध्या में जाकर के रघुनाथ जी का, रामलला सरकार का दर्शन करें। ऐसा अद्भुत आनंद अयोध्या में हुआ। आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए, इधर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग भी अपने अपने अंश से धरती पर प्रकट हो जाओ, भगवान की सेवा के लिए उनकी लीला में सहयोग कर देते। देवताओं को पार्वती जी का शाप है कि देवता अपनी पत्नी से कोई पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकते। पार्वती जी ने देवताओं को शाप दे दिया, इसीलिए देवताओं की जो पत्नी है उनसे उनको कोई संतान नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग यक्षी, किन्नरी, बानरी, इन प्रजातियों में अपनी संतान को उत्पन्न करो जो तुम्हारे समान ही तेज और शक्ति संपन्न हो और राम जी की लीला में सहयोग करें। ये बात जब ब्रह्मा जी ने कही देवताओं से, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, मैंने तो अपने अंश से पहले ही जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न कर दिया है। किसी को उपदेश करना हो तो पहले स्वयं उसका आचरण करना चाहिए। दूसरे को उपदेश करने के पहले स्वयं उसका आचरण करो, तब वह उपदेश प्रामाणिक होता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। किसी को कोई सलाह देनी है, उपदेश देना है, तो पहले उसका अपने स्वयं के जीवन में पालन होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पहले ही अपने अंश से जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न किया है। जाम्बवान माने जामवंत जी महाराज, उन्हीं का नाम है जाम्बवान। ब्रह्मा जी ही जामवंत जी के रूप में पहले ही प्रकट हुए। और मारुतस्य उरस श्रीमान हनुमान नाम वानरः, पवन देवता ने अपने औरस पुत्र के रूप में हनुमान को उत्पन्न किया। पवन देवता ही हनुमान जी के रूप में उत्पन्न हो गए। वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम, वरुण देवता ने अपने अंश से सुषेण नाम के वानर को उत्पन्न किया। सूर्य भगवान ने अपने अंश से सुग्रीव नाम के वानर को उत्पन्न किया। ये सब वानर देवताओं के अंश, और ये विशेष प्रकार की सृष्टि उस काल में हुई थी भगवान की लीला की। ये साधारण बंदर नहीं थे। बंदर जैसी इनकी आकृति तो दिखती थी, लेकिन पराक्रम विलक्षण था, क्योंकि देवता के अंश थे और देवताओं के समान वस्त्र आभूषण मुकुट धारण करते थे। और मानव की भाषा में, देव भाषा में ये वार्ता करते थे। अनेकानेक प्रकार के रूप धारण कर लेने की इनके अंदर जन्मजात क्षमता थी। ऐसी वानर भालू की प्रजाति राम जी की सेवा के लिए उस विशेष काल में उत्पन्न हुई थी, और वह केवल उसी काल में थी। बाद में वो राम जी के जाने के बाद वो सब प्रजातियां भी चली गई। ये सब देवता भगवान की सेवा के लिए है। जान राम सेवा सरस, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की सेवा बड़ी सरस है और भगवान की सेवा में बड़ा आनंद है।
यह जानकर पुरखा ते सेवक भय हरते भय हनुमान, जो सबके पुरखा हैं ब्रह्मा जी वो जामवंत के रूप में प्रकट हो गए और कल्प भेद से भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में उत्पन्न हुए और ये सब जंगल में यत्र तत्र भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान आएंगे तो हम लोगों की सेवा में लग जाए। आगे महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि बभूव भूर्भीम शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतु। राम जी की सहायता के लिए ये सब देवता तत्त रूपों में प्रकट हो गए और जंगल में जहां तहां रहकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। इधर अयोध्या में भगवान का जन्म महोत्सव हुआ। महाराज दशरथ ने खूब दान किया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध वंदिनाम। राजा दशरथ ने सूत मागध बंदी जन इन सब लोगों को खूब मुद्राएं वस्त्र आभूषण दान किए। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को हजारों गाय का दान किया और धीरे धीरे 10 दिन बीत गए, 11वां दिन भी बीत गया। जब 11वां दिन बीत गया, 12वां दिन आया, तब श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आज 12वां दिन है, इन बालकों का अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट कृत्वात्मानं चतुर्विधम्